मिट्टी के दिए, बोध कथाएं, ओशो। अहंकार के मार्ग बहुत सूक्ष्म है। एक धनपति ने किसी विशेष अवसर पर अपने मित्रों को भोज दिया था। उस राज्य का राजा भी भोज में उपस्थित था। उस कारण उस धनपति की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अतिथि भोजन करने बैठे ही थे कि उसकी खुशी क्रोध में बदल गई। उसके दास दासियां सेवा में लगे थे। एक राज दास ने उसके पैर पर गर्म भोजन से भरी थाली गिर पड़ी। उसका पैर जल गया और उसकी आंखों में क्रोध उबल पड़ा। निश्चय ही उस गुलाम के जीवित बचने की अब कोई संभावना नहीं थी। वह गुलाम भय से थर थर कांप रहा था, लेकिन मरता क्या न करता। उसने आत्मरक्षा के लिए उस देश के पवित्र धर्म ग्रंथ से एक वचन उद्धृत किया। स्वर्ग उसका है जो अपने क्रोध पर संयम करता है। उसके मालिक ने सुना। उसकी आंखों में तो क्रोध उबल रहा था, लेकिन फिर भी वह संयमित होकर बोला, मैं क्रोध में नहीं हूं। इस पर स्वभावतः अतिथियों ने तालियां बजाई और स्वयं राजा ने भी प्रशंसा की। उस दंपति की आंखों का क्रोध अभिमान में बदल गया। एक गौरवान्वित हुआ था। लेकिन उस दास ने फिर कहा, स्वर्ग उसका है जो क्षमा करता है। उसके मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। यद्यपि उन आंखों में क्षमा कहाँ जो अहंकार से भरी हो, लेकिन अहंकार क्षमा करके भी तो पुष्ट हो सकता है। अहंकार के मार्ग बहुत सूक्ष्म है। वह धनपति अब तो अतिथियों का अत्यंत धार्मिक मालूम होने पड़ा। उन्होंने तो सदा उसे एक क्रूर शोषक की भांति ही जाना था। उसके इस अभिनव रूप को देखकर तो वे चकित ही रह गए थे। सामने ही बैठे राजा ने भी उसे ऐसे देखा जैसे कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखता है। वह धनपति अब पृथ्वी पर नहीं था। उसका सिर आसमान छू रहा था। अंततः उस दास ने धर्म ग्रंथ का अधूरा वचन पूरा किया, क्योंकि परमात्मा उन्हें प्रेम करता है जो दयालु है। उस दंपति ने चारों ओर देखा। लौकिक लोभ तो सदा ही उसकी आंखों में था। आज वही परलौकिक बन गया था और उस गुलाम से उसने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो। और साथ ही स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भी उसे भेंट दी। उसकी आंखों में क्रोध अहंकार बना था, अब वही लोभ बन गया था। क्रोध, लोभ, घृणा, भय क्या सभी किसी एक ही शक्ति की अभिव्यक्तियां नहीं हैं? और जब धर्म इतना सस्ता हो तो कौन धनपति उसे खरीदना चाहे न? धर्म भी क्या भय और लोभ के खंभों पर ही नहीं खड़ा हुआ है? मैं पूछता हूँ, फिर भी अधर्म के खंभे कौन से है? धर्म के मंदिर के शिखर पर भी क्या अहंकार ही नहीं है? मैं पूछता हूँ, फिर अधर्म के मंदिर का शिखर कौन सा है?